हेलो दोस्तों, मैं वेद फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में जो हमें मगध के जितने भी वो है राजवंश उसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे हम किससे? सबसे पहली डायनेस्टी जो आती है हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? बिंबिसार। तो सभी डायनेस्टी के एक बार फाउंडर देख लेते हैं कौन है। हर्यक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? बिंबिसार। शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? शिशुनाग। एंड नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? महापद्मनंदा। मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? पुष्यमित्र शुंग। कड़क डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? वासुमित्र। और ये लास्ट में जो डायनेस्टी सतवाहन सतवाहन नहीं लिखी, सॉरी तीन तीन एक और डायनेस्टी आती लास्ट में, सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी। तो सभी डायनेस्टी के फाउंडर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पहली डायनेस्टी हम शुरू करेंगे हर्यक डायनेस्टी। इन सातों डायनेस्टी को याद करने की तरीका छोटी सी याद कर लेना, जिससे सातों डायनेस्टी हमेशा याद रहेगी। मगध के सातों राजवंश क्या है? फिर हसीन मासुका, कितनी है? 7 है। हसीन मासुका 7 है। ठीक है। खा से कौन सा हो गया? हर्यक वंश। सी से शिशुनाग वंश। वहां पर थोड़ा डाली। थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, डालिए ना। ओके, अब फिर से देखते हैं, इंक डाल देना ना, फिर से देख लेते हैं कि हा से क्या हर्यक वंश, सी से क्या शिशुनाग वंश, ना से क्या नंद वंश। ठीक है। माँ से क्या मौर्य वंश। ठीक है। सु से क्या शुंग वंश। का से क्या कड़व वंश। सा से क्या सातवाहन वंश। तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है। हसीन मासुका साथ में तो आराम से याद हो जाएगा। पहली डायनेस्टी देखते हैं हर्यक डायनेस्टी, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। तो आज का टॉपिक क्या है? हर्यक डायनेस्टी। हर्यक वंश। बिंबिसार नाम के व्यक्ति ने क्या करा? 544 बीसी में अपनी एक सेना खड़ी करी और मगध पर आक्रमण कर दिया, और उस पे मगध पे आक्रमण करके डायनेस्टी फॉर्म कौन सी की? हर्यक डायनेस्टी। ठीक है। तो संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? बिंबिसार। ओके, बिंबिसार। हर्यक वंश का टाइम पीरियड लिख लेना, कब से कहाँ तक चलेगी? 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक। ठीक है। क्योंकि उल्टी आपको पता है, बीसी बिफोर द क्राइस्ट में जो है उल्टी गिनती होती है, तो इसलिए उल्टा लिखते हैं हम। संस्थापक कौन है? बिंबिसार। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? राजधानी किसको बनाई? राजगीर को। तो मगध क्वेश्चन भी आता है, मगध की सबसे पुरानी राजधानी कौन है? राजगीर। पाटलिपुत्र तो बाद में बनी है।
ठीक है। और यह इसी को क्या कहते हैं हम लोग, राजगृह। राजगृह। राजगीर को राजधानी बनाने के कई कारण थे। एक तो कारण ये था कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी राजगीर नामक जगह, तो यहाँ पर कोई भी दुश्मन अटैक नहीं कर सकता था। दूसरा कारण ये था कि यहाँ पर धन संपदा और सारे सोर्सेस अवेलेबल थे। तो ऐसे कई कारण थे, तो इसलिए इसने किसको बनाया, राजधानी राजगीर को। ओके। और इस हर्यक वंश को क्या कहते हैं, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश कहा जाता है। ठीक है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। पितृहंता मतलब पिता को मारकर, मतलब इस डायनेस्टी में जितने भी राजा बने वो अपने पिता को मारकर राजा बने, तो इसलिए क्या कहते हैं, पितृहंता डायनेस्टी, मतलब पैट्रिसाइड डायनेस्टी, इंग्लिश में पैट्रिसाइड डायनेस्टी। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है इतिहास में। ठीक है। पहली फर्स्ट पैट्रिसाइड डायनेस्टी, पितृहंता वंश। और इसका पुत्र का नाम क्या था, पुत्र क्या कौन था, अजात शत्रु। ठीक है। इसके पुत्र का नाम ये था, बिंबिसार हो गया। और इसके कुछ अन्य नाम देख लेते हैं। बिंबिसार को अन्य नामों से भी जाना जाता था, और नाम देख लेते हैं क्या क्या नाम से जाना जाता था। कुछ अन्य नाम क्या, एक तो सेनी मतलब सेना को लीड करने वाला, श्रेणी है मतलब बहुत मान श्रेणी का श्रेणी है। और क्या था, छत्रोजस। इसकी पॉलिसी बहुत अजीब थी। ये क्या करता था, उन राजकुमारियों से शादी करता था जिनके मतलब जिनका कोई भाई नहीं हुआ करता था। उस राजा की बेटी से शादी किया करता था जिनका कोई भाई नहीं हुआ करता था। एक फायदा तो इसका एक फायदा भी घाटा है। फायदा ये है कि भाई नहीं होता था तो पूरा राज्यपाट किसको मिल जाता था, इसी को मिल जाता था, बिंबिसार को। घाटा ये है कि उसका भाई नहीं होगा तो हमेशा उसी के कुछ भी होगा तो बिंबिसार की मूड पर चढ़ी रहेगी, तो इसलिए इसके घाटे भी है, फायदे भी। ठीक है। तो ऐसी राजकुमारियों से शादी करता था ये जिनके भाई नहीं हुआ करते थे। ठीक है। तो क्या इसने पॉलिसी कौन सी अपनाई, नीति कौन सी अपनाई, इसने वैवाहिक संबंध बनाया राजाओं से, मतलब अपने राज्य को विस्तार करने की। वैवाहिक संबंध इंग्लिश में लिख लेना, मैट्रिमोनियल अलायंस। वैवाहिक संबंध क्या बनाया इसने, राजाओं से बनाया। ठीक है। इसकी टोटल पत्नियां कितनी थी, इसकी पत्नियां कितनी थी टोटल इसकी, 500 पत्नियां थी। लेकिन उसमें से 3 पत्नियां मेन हमको नाम मिलता है हिस्ट्री में, वो मैं मेन बता देता हूँ। 3 पत्नियां थी मेन। ठीक है। कौन है, देखो, पहली है कौशला देवी, कौशल देवी या कौशला देवी, कुछ भी लिख लेना। ठीक है। दूसरी है क्षेमा। तीसरी है चेलाना। ठीक है, चेलाना। कौशला देवी किसकी बहन थी, कौशला देवी कौशल देश के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल में कौन सी डायनेस्टी चल रही थी उस टाइम, इक्ष्वाकु वंश की डायनेस्टी, वही डायनेस्टी जिस वंश के हमारे श्री राम थे इक्ष्वाकु वंश के, सूर्यवंशी डायनेस्टी वही चल रही थी। ठीक है। तो किसकी बहन थी ये, प्रसेनजीत की बहन, प्रसेनजीत की बहन। ठीक है। कौशल के प्रसेनजीत की बहन कहाँ की थी, कौशल की नहीं, कौशल की थी। और जब बिंबिसार ने इनसे शादी की तो ये दहेज के रूप में बिंबिसार के लिए क्या लाइन, पूरा काशी और कौशल लाइन। ठीक है। काशी और कौशल राज्य किसके अंडर आ गया, बिंबिसार के। यही इसकी पॉलिसी थी कि शादी करो और एम्पायर बढ़ाओ। ठीक है। तो काशी और
कौशल, ठीक है। दूसरी इनकी पत्नी इनकी क्षेमा, क्षेमा कहाँ की थी? पंजाब के मध्य प्रदेश की राजकुमारी, पंजाब की राजकुमारी थी, पंजाब 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 के कहाँ की? मध्य की राजकुमारी, पंजाब के मध्य की राजा की बेटी कौन थी? क्षेमा, पंजाब की राजकुमारी। तो पंजाब ऐसे इनके एंटर में ही आ जाएगा, ठीक है। चेलाना, लिच्छवी, चेलाना कौन थी? लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी कौन थी? चेलाना। तो लिच्छवी पूरा अंडर में आ गया। तो ऐसे ऐसे इसने अपने राज्य का विस्तार किया, ठीक है, ऐसे ऐसे इसने अपने राज्य का विस्तार किया। और जो इसका पुत्र था अजातशत्रु, उसकी कौन सी पत्नी से था? कौशला देवी से, ठीक है। तो हम देखते हैं इसने ऐसे तो राज्य का विस्तार किया और कई मतलब अच्छे कार्यों से भी किया, जैसे उज्जैनी का राजा बीमार था चंद्रप्रदोत, उसको कुछ हो गया था, मतलब कुछ भयंकर बीमारी हो गई थी, चंद्रप्रदोत। तो इसके लिए इसने अपना क्या वैद्य भेजा, राज वैद्य कहाँ भेजा? उज्जैनी में भेजा, मालवा में। लगभग ये मरने ही वाला था और इसने राजमहल भेजा इसने बिंबिसार ने, और इसकी जान बचा ली। तो बड़ा खुश हुआ, इसने पूरा उज्जैनी किसको दे दिया? बिंबिसार को दे दिया। उज्जैनी इसके अंडर में आ गया, ठीक है, चंद्रप्रदोत। अब जो क्वेश्चन जो आता है, जो वैद्य का नाम क्या था? जीवक, जीवक नामक वैद्य भेजा था। और क्वेश्चन जो आता है, यही वैद्य जीवक इसने किसके लिए भेजा था? महात्मा बुद्ध के लिए, महात्मा बुद्ध के लिए, महात्मा बुद्ध के लिए, ठीक है। क्योंकि इसके समकालीन कौन थे? महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, दोनों इनके समकालीन ही थे, अभी बताऊंगा। और लिख लेना समकालीन, मतलब इन्हीं के काल में, समकालीन। जैसे हम और आप समकालीन है, मतलब एक ही काल में, तो उसी टाइम ये भी समकालीन थे, ठीक है। कौन कौन थे समकालीन? कौन कौन थे? महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध, ठीक है। महात्मा बुद्ध का आपको पता होगा टाइम पीरियड 563 BC से 483 BC तक, ठीक है। तो महावीर स्वामी का पता होगा आपको 540 BC से 468 BC, ओके। तो ये थे दोनों, इनके समकालीन थे, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, जिन्होंने जैन बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया था, प्रमुख गुरु थे उनके जैन बौद्ध धर्म के। और ये बिंबिसार खुद किसका फॉलोअर था, अनुयायी था? बिंबिसार किसका अनुयायी था? बिंबिसार कभी कभी पेपर में आ जाता है। बिंबिसार किसका अनुयायी था? महात्मा बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का, ठीक है। मतलब बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था, ओके। कभी कभी क्या पेपर में ऐसा दे देंगे, ऐसा राजा दे देंगे, एक कॉलम में राजा दे देंगे, 4 राजा नाम लिख देंगे, दूसरे कॉलम में धर्म के नाम लिख देंगे, और मैच करो कौन से धर्म को फॉलोअर था, कौन से धर्म को मानता था, ठीक है। ये तो हुई बात बिंबिसार की। अब इसको बिंबिसार का मैं जो हर्यक वंश का टाइम पीरियड क्या? 544 से 412, लेकिन बिंबिसार का टाइम पीरियड लिख लेना। बिंबिसार का टाइम पीरियड क्या था? 544 से लेके 492 BC, ठीक है। लगभग 52 वर्षों तक शासन करेगा बिंबिसार। 52 वर्ष में ठीक है, 52 वर्षों तक शासन करेगा कौन? बिंबिसार। टाइम पीरियड इसका ये है। और 492 में इसकी हत्या कौन कर देगा? इसी का बेटा अजातशत्रु इसकी हत्या करके बैठ जाएगा राजगद्दी पर। कहाँ पर? मगध का राजा बन जाएगा, जो तो हो गया बिंबिसार का चैप्टर क्लोज। हम देखेंगे क्या? अजातशत्रु देखेंगे। अजातशत्रु, आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है, ये डेट 544 BC 412 BC जरूरत नहीं पड़ती। मेन में बता दूंगा कौन कौन सी डेट याद रखना।
वैसे भी डेट याद करने में बहुत से लोगों को कठिनाई होती है, ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब देखेंगे आजाद शत्रु कब से कब तक, 492 BC से लेकर 460 BC तक, लगभग कितने वर्षों तक शासन किया, 32 सालों तक। ओके, हम देख लेते हैं पिता कौन थे इसके। पिता बिंबिसार, बिंबिसार। और माता कौन थी, माता कौन थी इसकी, और अजातशत्रु की माता कौन थी, कौशल देवी। कहाँ की थी ये, कौशल की थी, कौशल की राजकुमारी। इसकी माता कौशल की राजकुमारी, या फिर कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन राजकुमारी। ठीक है, और देख लो पहला भारतीय राजा जिसने अपने पिता की हत्या की। ठीक है, पहला भारतीय राजा जिसने अपने पिता की हत्या की वो कौन है, अजातशत्रु है। पहला पितृहंता इसको कहा जाता है, पिता की हत्या करने के लिए। अब याद रखना, इसके पिता की पॉलिसी क्या थी, वैवाहिक संबंध बनाना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। लेकिन इसने ये सब ना किया। इसने कहा कि मैं ये सब नहीं करूंगा कि अपने पिता की तरह की जिसकी उस राजकुमारी से शादी करना जिनका भाई नहीं था। मेरी पॉलिसी क्या है, अटैक करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो इसकी पॉलिसी क्या थी, अटैक, आक्रमण। जब ये राजा बना, अजातशत्रु राजा बना, सम्राट बना मगध का, तो इसने क्या किया, जिसके मामा थे, क्योंकि इसकी मदर कौन थी, कौशला देवी, प्रसेनजीत की बहन। तो इसने अपने मामा के खिलाफ ही अभियान चला दिया, मतलब आक्रमण कर दिया कौशल पर। ठीक है, मामा के खिलाफ ही आक्रमण कर दिया, कहाँ पर, कौशल देश पर, कौशल पर। लेकिन बाद में जो बात सही हो गई थी, संधि कर ली थी इन लोगों ने, तो फिर कौशल देश पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और इसने लिच्छवी के अंदर में कई बैटल लड़े, मतलब लिच्छवी जो लोग थे, राजवंशी थे, उन्होंने इसका सहयोग किया, मतलब इसकी सेना में शामिल हुए, सेनापति और कुछ पद पर रहे और इसको सहयोग किया, अपनी सेना दी। और उसके अंडर में इन्होंने अजातशत्रु ने कई बैटल लड़े और लगभग 30 राज्यों को इसने क्या किया, जीता। 30 राज्यों को जीता। इनमें से मेन राज्य में बता दूं कौन थे, काशी मल्ल और वंग। ठीक है, वंग, काशी, वज्जी, मल्ल, वंग, ये मेन राज्य थे। कौशाम्बी, वत्स मेन राज्य ये इन्होंने जीते, वज्जी, मल्ल, काशी, कौशाम्बी। ठीक है, इसके पिता बिंबिसार का सपना था कि, आपको पता होगा, मैं थोड़ा मैप बना के दिखा दूं, बिहार का, ये मान लो बिहार है, ठीक है, बिहार है। तो ये बिहार दो पार्ट में बटा था उस टाइम। इधर ऊपर वाले भाग को कहते थे वैशाली, नीचे वाले को कहते थे पाटलिपुत्र। तो इधर तो शासन कौन, अररिया डायनेस्टी पहले से कर लेगी। इसके पिता का शासन पिता का सपना था कि मैं इसको जीत लूं, वैशाली को जीत लूं। तो इसलिए ये वैशाली को जीतने का प्रयास करता है, अपने पिता को सपने का सच करने का प्रयास करता है। तो वैशाली काफी शक्तिशाली राज्य था। वैशाली उस टाइम पे क्या था, बहुत शक्तिशाली राज्य था। इसके पिता ने भी इसलिए नहीं जीत पाया था, इसकी पिता की चाल काम नहीं आई थी, वहां पर शादी वगैरह करने से मना कर दिया था। तो इसने क्या करा, अपना एक योग्य सेनापति, मतलब मंत्री वर्षकार को वहां पर भेजा, और उनकी पूरी जो स्ट्रेटेजी है, मतलब कैसे वो युद्ध लड़ते हैं,
क्या क्या हथियार है उनके पास, कितनी सेनाएं, कुछ कमजोरी उनकी क्या है, उनकी ताकत क्या है, सब पूरा मतलब बायोडेटा ला कर किसको दे दिया, अजातशत्रु को। अजातशत्रु समझ गया कि उनकी युद्ध नीति क्या है, क्या कैसे क्या कमजोरियां क्या है। तो इसने कहा आक्रमण किया वैशाली पर, वैशाली वैशाली पर, ठीक है। और वैशाली को क्या कर लिया, जीत लिया। वैशाली को क्या कर लिया, जीत लिया, ठीक है। ये तो था वैशाली। और अजातशत्रु और दोनों बिंबिसार की राजधानियां कहाँ थी, राजगीर थी, याद रखना, राजगीर, राजगीर। और ये लिख लो, इम्पोर्टेंट है। अब इसकी वाइफ्स देख लेंगे, पत्नियां देख लेंगे, कौन कौन इसकी पत्नियां थी। पत्नियां पत्नियां देख लेंगे, 3 इसकी पत्नियां आती हैं, 3। ये वैवाहिक संबंध ज्यादा नहीं बनाता था, ठीक है। कौन कौन सी, वजीरा, वजीरा, ठीक है, वजीरा, पद्मावती, पद्मावती और धरणी, ये क्या आती है, इसकी पत्नियां आती है, ठीक है। वजीरा कहाँ की थी, ये थी कौशल की राजकुमारी, कौशल की राजकुमारी, कौशल की राजकुमारी। वजीरा के पिता कौन थे, पिता, वजीरा के पिता कौन थे, कौशल के राजा प्रसेनजीत, प्रसेनजीत की पुत्री थी कौन, वजीरा, वजीरा, ठीक है। 3 इनकी पत्नी थी, याद रख लेना, 3 पत्नी। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन जो आता है अजातशत्रु सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 2 हथियार इसकी जो फेमस हथियार थे, मासिला कंटक और रथमूसला, उनसे पूछा जाता है कि ये हथियार किसके थे। मतलब या तुझे पूछेंगे या अजातशत्रु के कौन से हथियार थे, ठीक है। ऑप्शन दे देंगे उसमें। तो इसके 2 वेपन्स लिख लो, 2 हथियार, 2 हथियार बहुत फेमस थे जिससे इसने कई सारे युद्ध जीते थे। 2 हथियार, ठीक है। कौन कौन से थे, एक तो रथमूसला, रथमूसला, और एक क्या था, महाशिला कंटक, महाशिला कंटक, ओके। अब देखो महाशिला कंटक को देखो, महाशिला कंटक, महा मतलब बड़ा, शिला मतलब पत्थर, कंटक मतलब फेंकने वाला, मतलब ऐसा हथियार जो बड़े पत्थरों को फेंके, जो युद्ध में ले जाता था जे, और किले पर राजाओं के जो किले होते थे अन्य राजाओं के, उन पर आक्रमण करता था किससे, महाशिला कंटक से। बड़े बड़े पत्थर फेंकता, किले तोड़ देता था और सैनिकों पे आक्रमण करता था, इसलिए युद्ध इतने जीत गया था, ठीक है। वो आइडिया दे दूं कैसा था महाशिला कंटक, जैसे मान लो ये महाशिला कंटक है, ये महाशिला कंटक थोड़ा रफ इसके ऐसा बना दो, ऐसा मतलब वो लड़ा रहता था बैलगाड़ी, ये ऐसे होता था, ऐसे कुछ टाइप का ऐसे, और जो ऐसे बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लगाए जाते थे, ऐसे इसको पीछे खींचकर और आगे की तरफ फोर्स करके पत्थर फेंके जाते थे, ठीक है, महाशिला कंटक। और रथमूसला मतलब रथ टाइप का कोई ऐसे हथियार बनाया होगा इसने, रथमूसला, महाशिला कंटक, ठीक है। अब याद रखना, अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु की बात करूं, सबसे मेन पॉइंट इसका बता रहा हूं। अजातशत्रु का टाइम पीरियड कब से कब तक का, 492 BC से 460 BC, ओके। अजातशत्रु किसका फॉलोवर था, किसका अनुयायी था, कौन से धर्म को मानता था ये, तो अनुयायी किसका था, अनुयायी कौन से धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को। ये भी अपने पिता के धर्म को ही मानता था, बौद्ध धर्म को, ठीक है। जैसे इसके पिता मानते थे बिंबिसार बौद्ध धर्म को, वैसे ये भी अनुयायी किसका था, बौद्ध धर्म का।
अब अजातशत्रु के टाइम पर बौद्ध धर्म में, बुद्धिस्ट में सबसे पहली बौद्ध सभा आयोजित की जाएगी अजातशत्रु के सहयोग से। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, पहली बौद्ध सभा के समय शासक कौन था, अजातशत्रु, या फिर किसने करवाई, अजातशत्रु ने, कहाँ पर करवाई अजातशत्रु ने, ये सब क्वेश्चन बनते हैं तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रथम बौद्ध सभा, प्रथम बौद्ध सभा, प्रथम बौद्ध सभा किसने करवाई, किसी ने, अजातशत्रु ने करवाई प्रथम बौद्ध सभा, प्रथम बौद्ध सभा। ठीक है, अजातशत्रु ने करवाई। स्थान कहाँ पर था, स्थान इसका कहाँ पर था, राजगीर, पाटलिपुत्र में इसलिए नहीं करवाई क्योंकि पाटलिपुत्र इसके टाइम तक बनी ही नहीं थी, पाटलिपुत्र तो इसका बेटा बसाएगा उदयन। स्थान का नाम पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन था इस सभा का, अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप, महाकश्यप। शासक कौन था, शासक, मगध का राजा कौन था, मगध का राजा कौन था, अजातशत्रु, अजातशत्रु। ओके, अजातशत्रु, ये पूरी सॉरी अजातशत्रु की पूरा चैप्टर। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। अब देखते हैं, अब इसका भैया बौद्ध जीवित रह लिया तो इसकी भी मृत्यु करा देते हैं। 460 बीसी में इसी की हत्या कर दी किसने, हत्या कर दी किसने, इसी के बेटे उदयन ने, उदयन। और राजा बन गया किसका, मगध का। ठीक है, सब अपने अपने पिता को मारकर बनेंगे, याद रखना इसी को। इसलिए तो हर एक डायनेस्टी को क्या कहते हैं, पितृहंता डायनेस्टी, मतलब सब अपने अपने पिता को मारकर क्या बनेंगे, राजा बनेंगे इस डायनेस्टी। अब देख लेते हैं उदयन के बारे में। उदयन, उदयन उदयन कब से कब तक, 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक। ओके, इसके पिता बोले तो पिता कौन था, अजातशत्रु था, अभी आपने पढ़ाई था, अजातशत्रु की हत्या करके बना था अजातशत्रु। माता कौन थी, वजीरा, माता कौन थी, वजीरा, जो अजातशत्रु की पत्नी थी, वजीरा। ठीक है, इसका अनुयायी किसका था, ये अनुयायी किसका था, कौन से धर्म को मानता था, याद रखना। बिंबिसार, अजातशत्रु कौन से धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, लेकिन ये अनुयायी किसका होगा, जैन धर्म का होगा। ये जैन अनुयायी किसका था, जैन धर्म, जैन धर्म। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड आता है कि इसने एक सिटी बसाई थी मगध में, कौन सी सिटी थी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को बसाया इसने, पाटलिपुत्र को बसाया और उसी को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, याद रखना कि अजातशत्रु और बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी, राजगीर थी, राजगीर थी। लेकिन उदयन की राजधानी कौन सी है, उदयन की राजधानी है पाटलिपुत्र। ठीक है, 2 राजाओं के बाद चेंज हुई है राजधानी, पाटलिपुत्र 2 राजाओं के बाद। ठीक है, यही इसके मेन पॉइंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, यही याद रख लेना बहुत है। अब 444 बीसी में इसी के बेटे ने 444 बीसी में इसी के बेटे ने इसकी हत्या कर दी, किसने, अनिरुद्ध ने। अनिरुद्ध ने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी और बन गया राजा कहाँ का, मगध का। ठीक है, अनिरुद्ध। अब मैं बता दूं आपको, इसके बाद उदयन के बाद जितने भी रूलर आएंगे, शासक आएंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सुन के नाम याद रख लेना कौन कौन आएंगे। एक तो उदयन का बेटा ही आएगा, कौन, अनिरुद्ध आएगा, अनिरुद्ध। ठीक है,
उदयन का बेटा आएगा अनिरुद्ध, ठीक है। और कौन आएगा? मुंडका, मुंडका आएगा। और कौन आएगा? नागदशक, नागदशक। जी क्या है? आखिरी। जी कौन था? नागदशक क्या है? आखिरी शासक। आखिरी शासक किसका? हर्यक डायनेस्टी का आखिरी शासक कौन है? नागदशक। 412 में इसकी हत्या किसने कर दी? 412 में इसकी हत्या किसने कर दी? शिशुनाग, शिशुनाग, शिशुनाग ने। और फाउंड की मगध पर कौन सी डायनेस्टी? शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग, शिशुनाग वंश फाउंड किया मगध पर। जो हो गया पूरा हर्यक डायनेस्टी हमने पढ़ ली, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी? शिशुनाग वंश, शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। ये तो हो गया पूरा हर्यक वंश। इसमें और कुछ बचा नहीं है, लेकिन जो था मैंने आपको सारा बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।